देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है that Trump made a joker of नरेंद्र मोदी। ये बात है। That's a fact. मतलब रिस्क हम ले, ऑपरेशन हम करें और खीर चाचा चौधरी खा के चला जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। सर, इस लड़ाई में शायद आप जीत गए, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में आप हार गए। आप देश को बता नहीं पाए कि धर्म पर, कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, पाकिस्तान पर फिर से हिंदुस्तान की जीत हुई है। आप बता नहीं पाए ठीक से। Tarui made the Dabi question, I used straight to a large extent to do it. And I said, fellows, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Sir, भाषा देखिए इनकी। दशई में प्रथमबार এই দাবি থেকে শুরু করে গতকাল অবধি স্যার 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। शर्म करो। वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे, वो 2 मारेंगे, हम 10 मारेंगे, वो 26 मारेंगे, हम 100 मारेंगे। उरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा, सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। राजनाथ जी कल बोल रहे थे सर के युद्ध उन्हीं के साथ होता है जो आपके बराबर हो। इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है। श्री राम और रावण क्या बराबर के थे क्या? नहीं थे ना। धर्म पे अधर्म की बात होती है, न्याय पे अन्याय की बात होती है, ऐसे नहीं होता सर। वो कल बोल रहे थे कि आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कीजिए, रिजल्ट क्या है वो देखिए। पेंसिल टूटा कि नहीं, परीक्षा हॉल में लेट पहुंचे कि नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे सर, यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना, तो अभी आप फर्स्ट आए या लास्ट आए उससे क्या फर्क पड़ता है? কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো, সেটা হলো কি প্রধানমন্ত্রী কি পারলেন শেষ অবধি দেশের মান মর্যাদা প্রভাব এবং প্রতাপকে অক্ষুণ্ণ রাখতে। सर, कहानी बहुत अच्छी बनी, पकोड़े बहुत अच्छे बने, लेकिन सरसों की जगह केरोसिन तेल डाल दिया, बस यही हो गया। যেখানে হাজার হাজার টুরিস্ট পৌঁছতে পারলো, সেখানে যেখানে 4 জন জঙ্গি পৌঁছতে পারলো, সেখানে কেন 10 জন পুলিশ পৌঁছতে পারলো না? এটা আমরা জানতে চাই। सर, हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। कल के আপনারা বললেন যে জয় পান্ডা বল रहे थे कि অপারেশন মহাদেবে হয়তো একজন জঙ্গি মারা গেছে, আজকে হোম মিনিস্টার বলছেন 3 জন মারা গেছে। আমরা আলোচনাটা ভাগ্যে শুরু করলাম 2 দিন হলো, যদি আরো 2 মাস আগে শুরু করতাম আরো আগে ধরা পড়ে যেত আমাদের চাপে পড়ে। আমরা তো জানি যে কি হচ্ছে, যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গতবার সংসদে এবং নির্বাচন ক্ষেত্রে গিয়েও বহুবার এবং আজকে অবধি বলেছেন যে পাক অধিকৃত জম্মু এন্ড কাশ্মীর আমাদের এবং আমরা সেটা যেন তেন প্রকারেণ নিয়ে ছাড়বো। আমি জানতে চাই যে এত একটা সুবর্ণ সুযোগ থাকার পরেও আমরা কেন এটা হাতছাড়া করলাম? आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया, देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। স্যার, কেউ যুদ্ধ চায় না স্যার, সবাই শান্তি চায়, কেউ রক্তক্ষরণ চায় না, ধ্বংসলীলা চায় না, সবাই সম্প্রীতি চায়, উন্নতি চায়। हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा। हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा। हम भी सोचते हैं। इसी बात पर हम एक शायरी कहना चाहेंगे। खतों का दौर गया, अब फरमान भेजे जाते हैं, जो करते हैं भारत की आत्मा परवार वो सीधे कब्रिस्तान भेजे जाते हैं। लेकिन एक आश्चर्य की बात है मैम, और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे दुश्मन देश में एक युवा नेता है और एक युवा नेता हमारे विपक्ष में है। दुश्मन देश का सदन अलग है, हमारे देश का सदन अलग है, वहां के नेता अलग है, यहाँ के नेता अलग है, पर इनका सवाल एक ही है। विपक्ष का सवाल और दुश्मन देश के नेता का सवाल एक कैसे हो सकता है? विशेष रूप से हम धन्यवाद देंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखकर पूरी दुनिया को बता दिया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। और जिसने हमारी महिलाओं के, इस देश की बेटियों के, हमारी बहनों के
सिंदूर को उजागर किया, उसको हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था। ये इनकी विचारधारा का समस्या है। इनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था, पर ये इनकी गलती नहीं है। इनकी विचारधारा ये कहती है कि अगर हिंदू धन को आगे लेके जाओ, हिंदू धन के पक्ष में बोलो तो वो सैफरन टेरराइजेशन है। पर इनकी राजनीति के लिए ये कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये दोहरा चरित्र क्यों है इनका? आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों को धन पूछकर मार दिया। हम उनको कहना चाहते हैं कि जिस सनातन को मुगल की तलवार नहीं खत्म कर पाई, जिस सनातन को अंग्रेज की तोप नहीं खत्म कर पाई, उस सनातन को इनकी छोटी मोटी राजनीति क्या खत्म करेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको पहलगाम से ज्यादा दुख पैलेस्टीन के लिए होता है, क्योंकि ये उनकी राजनीति को फायदा नहीं देता। लेकिन जहां राजनीति के लिए कई लोग चुप्पी साध लिए, वहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र धर्म निभाया और उन्होंने महिलाओं के आंसुओं को ही नहीं पोंछा, पर महिलाओं के स्वाभिमान को और सम्मान को पुनर्स्थापित किया। हम बता देना चाहते हैं कि ये एक नया भारत है और आतंकवादी हमले के बाद ये भारत मोमबत्तियां नहीं जलाता, ये दुश्मनों की चिता को जलाता है। ये शांति चाहता है, पर शांति अपने शर्त पर चाहता है, और अगर अपने शर्त को नहीं पूरा किया जाए तो डिप्लोमेसी से डिस्ट्रक्शन तक का भी रास्ता जानता है। अगर विपक्ष की बात सुबह से सुने जा रहे हैं और उनकी बात को ध्यान से सुने तो वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने सरेंडर कर दिया, सरकार ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर से इनका विशेष लगाव इसीलिए भी है क्योंकि इतिहास गवाह है इन्होंने कितने बार विश्व के सामने भारत का सर झुका दिया है। 1962 में 14,500 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका के तब के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत हमसे भीख मांगते हुए आया था। 1971 में वेस्टर्न मीडिया ने प्रधानमंत्री के बारे में जो भी कहा हो, उन्होंने हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में कहा कि भारत एक धोखेबाज देश है और भारत नागरिक धोखेबाज लोग हैं। ये था भारत का इमेज आपके शासनकाल में। 1985 में CIA के क्लासिफाइड रिपोर्ट्स है कि विदेशी तंत्र भारत की सरकार को चलाती थी। इनसे जवाब मांगिए। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। 2008 मुंबई अटैक, पूरी तरीके से देश को झंझोड़ दिया गया, पर इन्होंने कभी नहीं जवाब दिया। अगर आज आतंकवादियों को जवाब दिया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है।